सच्ची घटनाओं के इस नए एपिसोड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। एक दिन की बात है, ठंड का समय था, घना कोहरा छाया था। सारे लोग जल्दी कार्यालय का काम खत्म करके घर की तरफ निकल रहे थे। नाना जी उस समय के बड़े अधिकारियों में से एक थे, जो उस समय के उच्च वर्ग के लोगों में एक जमीन का काम करते थे। रोज की तरह ही उस दिन का काम खत्म होने के बाद वह घर के लिए अपनी गाड़ी से रवाना होने लगे। रास्ते में उन्हें बाजार से कुछ सामान भी लेना था, तो वे अपने साथियों से अलग हो गए। उन्होंने घर की कुछ ज़रूरत के लिए सामान लिए और गाड़ी आगे बढ़ा दी। आगे जाने पर उन्हें कुछ मछली बाजार दिखा और वे मछली खरीदने के लिए रुक गए। ताज़ी मछलियाँ लेने और देखने में टाइम ज़्यादा ही गुजर गया और उनकी जब घड़ी पर नज़र गई तो उन्हें एहसास हुआ कि आज तो घर जाने में बहुत देर हो जाएगी और ये सब सामान लेकर घर पहुंचने में काफ़ी समय लग जाएगा। फिर यही सब सोचकर उन्होंने सोचा कि क्यों ना जंगल के रास्ते से निकला जाए तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो उन्होंने अपना रास्ता बदला और जंगल की तरफ अपनी गाड़ी को घुमा लिया। समय 11 बज चुका था। गाड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक तेज ब्रेक के साथ गाड़ी को रोकना पड़ा। उनकी गाड़ी के आगे एक औरत जोर जोर से रो रही थी। गाड़ी के सामने एक औरत जोर जोर से रो रही थी। उन्होंने सोचा, इस वीराने में ये औरत क्या कर रही है। उन्हें लगा कि कोई मजदूर की पत्नी होगी जो नाराज होकर घर छोड़कर जंगल में भाग आई है। तो उन्होंने उससे पूछा कि यहाँ जंगल में तुम क्या कर रही हो। लेकिन उसने कोई जवाब न देकर और जोर जोर से रोने लगी। सारे जंगल में उसकी हूँ की सिसकारियाँ गूंज रही थी। फिर नाना जी ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है। लेकिन वो कुछ भी नहीं बोली। तब नाना जी ने कहा कि आज चलो मेरे घर में रहना, सुबह अपने घर चली जाना। ये जंगल बहुत ही जंगली जानवरों से भरा है। रात भर यहाँ मत रुको, चलो मेरे घर पे सबके लिए खाना बना देना और कल सुबह अपने घर चली जाना। उसने ये सुना तो झट से तैयार हो गई और गाड़ी में पीछे सीट पे बैठ गई। मैं ये सब आगे की सीट पे बैठे ये सारा नज़ारा देख रहा था। सिर में बड़ा सा घूंघट डालने की वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। कुछ ही देर में गाड़ी घर के दरवाजे पर रुकी। घर के लोग कब से उनकी राह देख रहे थे। गाड़ी रुकते ही पापा ने पूछा, आज तो बहुत देर हो गई और सारे लोग भी आ चुके हैं। तब उन्होंने सारी बातें अपनी माँ को बताई और कहा कि आज का खाना इनसे बनवा लो, कल सुबह ही अपने घर चली जाएंगी। इतनी रात को बेचारी जंगल में कहाँ भटकती, इसलिए मैं ले आया। पर पापा को कुछ संदेह हो रहा था कि कहीं चोर तो नहीं, जो रात में खाने सोने के बाद या खाना बनाते समय कहीं घर के सामान ही चुरा कर ना ले जाए। पर बेटी की बात को कैसे मना करती। उन्होंने उस औरत को कहा, देखो आज तो मैं रख ले रही हूँ, लेकिन कल सुबह होते ही यहाँ से चली जाना और जाओ रसोई में ये सामान उठाकर ले जाओ और खाना बना दो। उसने फिर से जवाब नहीं दिया। बस हूँ की आवाज़ बाहर आई और वो सारा सामान लेकर माँ के पीछे पीछे बहुत दूर चल दी। रसोई में सारा सामान रखवा कर माताजी ने उससे खाना जल्दी बनवाने की सख्त हिदायत दी और वहाँ से चली गई। लेकिन उनका मन कुछ परेशान सा था। फिर 10 मिनट में रसोड़े में उनके देखने चली गई कि वो क्या कर रही है। उसका चेहरा भी देखना चाहती थी, लेकिन वहाँ पहुँची तो देखा कि वो मछलियों का थैला निकाल रही थी। उन्होंने बहुत ज़ोर से गुस्से में कहा, यह सब खाने का इंतज़ार कर रहे हैं और तुम अभी तक मछलियाँ ही निकाल रही हो, कल सुबह तक बनाओगी क्या।
उसके सिर पर घूंघट अभी भी था, चेहरा देखना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। उन्होंने उससे कहा कि तुम जल्दी से खाने की तैयारी करो, मैं आग सुलगा देती हूँ ताकि काम जल्दी हो जाए। हाँ। उन्होंने उससे कहा कि तुम जल्दी से खाने की तैयारी करो, मैं आग सुलगा देती हूँ ताकि काम जल्दी हो जाए। और वे जल्दी से चूल्हा जलाने की तैयारियां करने लगी। साथ ही उसका चेहरा भी देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो जितना देखने की कोशिश करती वो उतना ही पल्लू खींच लेती। अंत में हार कर वे बोली, देखो मैंने आग सुलगा दी है, अब आगे सारा काम कर लो, कुछ ज़रूरत हो तो बुला लेना। लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं बोली। अब उन्हें लगा कि यहाँ से जाने में ही ठीक है, वरना मेरा भी समय खराब हो सकता है। अनजान लोगों से डर रही हो। ये सब सोचकर उन्होंने उससे कहा, मैं अभी आ रही हूँ, जल्दी से खाना बनाकर रखना। और वहाँ से निकल गई। मन अभी तक परेशान ही था, कभी अपने कमरे में, कभी बच्चों के बाहर देखकर सभी को यही सोच रही थी कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। अभी बस 5 ही मिनट हुए थे कि माताजी को घड़ी एकदम पहाड़ सी लग रही थी और वो बार बार यही सोच रही थी कि ऐसा ना हो कहीं कोई अनहोनी हो जाए। और बार बार वो रसोई से बच्चों को देखती, परिवार को देखती और फिर अपने रूम में चली जाती। लेकिन उनसे रहा नहीं गया और वो जैसे ही किचन की ओर बढ़ी तो उन्होंने एक अजीब सा मंजर देखा। वह औरत, उसके सिर से घूंघट हट चुका था और उसके नाखून बड़े बड़े और वो कच्ची मछलियों को खाए जा रही थी। उसके नाखून बड़े बड़े थे, बाल बिखरे हुए थे, सिर से पल्लू हटा हुआ था। वह लगातार उन कच्ची मछलियों को खाए जा रही थी। ये सब मंजर देखकर माताजी की ने बड़े ही धैर्य से काम लिया और सभी को वहां पर बुला लिया।